मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश सीएचओ के हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरे नए क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इनमें से एक से या दो से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूरे वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये काफी महत्वपूर्ण है। पूरा हमने जो क्वेश्चंस हैं ये एमपीसीएचओ यानी कि एमपी एनआरएचएम की वेबसाइट से उठाए हुए क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसका करंट हेल्थ मिनिस्टर कौन है? प्रभुराम चौधरी, श्री मोहम्मद सुलेमान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल। तो कौन है? एमपी का, यानी कि यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? करंट हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि जो आपका जो एमपी गवर्नमेंट है वहां का हेल्थ मिनिस्टर जो वर्तमान में कौन है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्रभुराम चौधरी। जो प्रभुराम चौधरी ये करंटली क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है एमपी स्टेट गवर्नमेंट का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। फर्स्ट केस फाउंड ऑफ कोरोना कोविड-19 इन मध्य प्रदेश स्टेट, यानी कि सबसे पहला जो कोरोना का केस है मध्य प्रदेश स्टेट में वो कहां पर पाया गया? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इटारसी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कहां पे पाया गया फर्स्ट केस कोविड-19 का? तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है जबलपुर। जो जबलपुर है वहां पर सबसे फर्स्ट केस पाया गया कोविड-19 का। जो कोविड-19 है उसका सबसे पहला केस जो था वो पाया गया एमपी के अंदर, वो है जबलपुर में। और कब पाया गया ये 20 मार्च 2020 को, ठीक है। जो फर्स्ट केस था वो 20 मार्च 2020 को जबलपुर में पाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान स्टार्टेड इन एमपी। एमपी में प्रधानमंत्री जो मातृत्व सुरक्षा अभियान है जिसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी फ्री में जांच की जाती है, ठीक है। दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर के अंदर हर महीने की 9 तारीख को जो फ्री में जांच की जाती है वो कब शुरुआत की गई मध्य प्रदेश के अंदर? अगस्त 2014, अगस्त 2019, दिसंबर 2018, अगस्त 2016। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो इसकी जो शुरुआत की गई वो अगस्त 2014 में की गई। किसकी? यहां पर बात करें अपन एमपी की, यानी कि जो एमपी में जब शुरुआत की गई थी इसकी की गई 2014 के अंदर, और वो भी कौन से में? अगस्त वाले महीने में। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनको क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होती है? हर महीने की 9th जो तारीख होती है, हर महीने की जो 9th नंबर की जो डेट होती है उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है पहला वाला। मैं इसके बारे में और आपको बता देता हूं, यहां पर मैं इसके बारे में और आपको मैं बता देता हूं इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है पहला वाला, ठीक है। देखो, इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की द्वितीय और तृतीय त्रैमास में चिकित्सा द्वारा जांच कराई जाती है और वो भी मुफ्त में, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये जो दक्षता कार्यक्रम है इसका गोल क्या है? लेबर रूम में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री को उपलब्ध कराना, सामान्य परीक्षण कराना, वृद्धजनों की दक्षता बढ़ाना, विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं सुनिश्चित करना, ठीक है। यानी कि इसका जो दक्षता कार्यक्रम है इसका गोल क्या है? ये दोस्तों ये मध्य प्रदेश का है दक्षता कार्यक्रम। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है लेबर रूम में आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराना। देखो, जो दक्षता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसके लिए की गई? जो लेबर रूम है, ठीक है। लेबर रूम यानी कि जो डिलीवरी रूम है, ठीक है, उनके अंदर क्या है? इक्विपमेंट को प्रोवाइड करना, ठीक है। किसको? इक्विपमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई किसकी? दक्षता कार्यक्रम की, ठीक है।
इसके अंदर और भी है, जैसे जो जो हेल्थ वर्कर है उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग देना, लेकिन मोस्टली अपने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है लेबर रूम में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री को उपलब्ध कराना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसमान, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी का ही है, एमपी मध्य प्रदेश का ही है। आसमान, ठीक है, आसमान स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसमान को साफ और स्वच्छ रखना, नवजात एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, आसमान में संक्रमण को रोकना, तपेदी की रोकथाम के लिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आसमान, जो ये कार्यक्रम है ये किसके लिए किया गया? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरा वाला, नवजात एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। जो नवजात और मातृ मृत्यु दर है, यानी कि अगर बात करें अपन नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनको कम करना है, ठीक है। इनको कम करने के लिए जो जो प्रोग्राम चलाया गया इसका नाम है आसमान, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? यहां पर होगा अपना यहां पर दूसरा वाला। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण महिला को कितने रुपए की राशि सहायता प्रदान की जाती है? यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर जो ग्रामीण महिला है अगर वो हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी कराती है तो उसको कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 1400 रुपए, 1600, 1500। तो कितने रुपए की राशि दी जाती है? यहां पे करेक्ट आंसर होगा अपने यहां पर 1400 रुपए। देखो यहां पर जो जननी सुरक्षा कार्यक्रम है क्या है? जननी सुरक्षा, जो सुरक्षा कार्यक्रम है इसके अंतर्गत क्या है? दो प्रकार से है ये, एक तो अपना है रूरल और एक है अर्बन, ठीक है। रूरल और अर्बन, जो रूरल के अंदर होती है उसे कितने रुपए की राशि दी जाती है? 1400 की, ठीक है। और यहां पर अगर अर्बन की बात करें तो अर्बन में कितने की दी जाती है? 1000 की, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो जननी सुरक्षा योजना है इसके अंदर जो आशा होती है, अगर जो जननी सुरक्षा योजना के अंदर जो आशा होती है वो अगर हॉस्पिटल में किसी की डिलीवरी करवाती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है ग्रामीण महिला की, तो उसको भी इसमें इंसेंटिव दिया जाता है। और वो कितना दिया जाता है? ग्रामीण महिला के लिए उसको 600 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। किसको? आशा को। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि 600 रुपए का इंसेंटिव दिया जा सकता है किसका? अगर वो ग्रामीण महिला की डिलीवरी कराती है किसके अंदर? शासकीय अस्पताल के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु की देखभाल हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशा को कितनी बार देखभाल करने हेतु जाना पड़ता है यदि प्रसव संस्थागत हुआ है? तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो आशा होती है उसको अगर कोई डिलीवरी इंस्टीट्यूट में हुई है, इंस्टीट्यूट का मतलब ये किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हुई है, तो उसको कितने दिन कितनी बार घर पर चेक करने जाना पड़ता है बच्चे को कि बच्चे की तबीयत ठीक है या नहीं है, या फिर बच्चे का स्टेटस क्या है या न्यू बोर्न का स्टेटस कैसा है, कितने टाइम उसको जाना पड़ता है? 5 बार, 3 बार, 6 बार, 7 बार। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है कितनी बार जाना पड़ता है? 6 बार। देखो यहां पे क्वेश्चन में पूछा कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो उसको कितनी बार जाना पड़ेगा? 6 बार। अगर होम डिलीवरी हुई है, क्या हुई है? होम डिलीवरी हुई है, तो उसको कितनी बार जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा 7 बार। कम से कम मिनिमम उसको 7 टाइम्स वहां पर जाना पड़ेगा। किसको? चेक करने के लिए कि जो नियोनेट है उसकी हेल्थ स्टेटस कैसा है, या फिर मदर का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है 6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे दस्तक अभियान का संबंध किससे है? यानी कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी
जो CHO एग्जाम था उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो दस्तक कार्यक्रम चला रहा है, दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, उसका संबंध किससे है? डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु, गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु, उपयुक्त 1 एवं 2, टीकाकरण हेतु। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है डायरिया से होने वाली बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु। देखो जो दस्तक अभियान है, ये जो दस्तक अभियान है, इस अभियान के अंतर्गत क्या होता है, ORS के पैकेट दिए जाते हैं, ORS, ठीक है, ORS। और यहां पर जो डायरिया और निमोनिया से जो मृत्यु दर होती है उसको कम करने के लिए इस अभियान का चलाया गया है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरिया को ही कम करने के लिए इसको चलाया गया है, बाकी और भी इसके गोल्स हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसे, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे कम करने के लिए चलाया गया किसको? दस्तक अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नीपी कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। जो नीपी कार्यक्रम है उसके अंतर्गत किसको किया जाता है? 6 से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी पर आयरन एवं फोलिक एसिड की सिरप, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो नीपी कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी पर आयरन एवं फोलिक एसिड की सिरप देना प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को। 5 से 10 वर्ष के बच्चों को गुलाबी गोली देना। 10 से 19 वर्ष के किशोरियों को नीली गोली देना, उपयुक्त सभी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? यहां पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। जो नीपी है, देखो ये आप यहां कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यह हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलते हैं नीपी, NIPI, ठीक है। NIPI नीपी का मतलब होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल आयरन, ठीक है, नेशनल आयरन प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, नेशनल आयरन प्रोफाइलैक्सिस, जो नेशनल आयरन प्रोफाइलैक्सिस जो प्रोग्राम है वो है किसका? नीपी। और एक तरह से हम बात करें ये किसके लिए है? नेशनल आयरन प्रोफाइलैक्सिस जो प्रोग्राम है, या जो ये किसके लिए? ये अनीमिया को कंट्रोल करने के लिए, किसके कंट्रोल करने के लिए? अनीमिया को कंट्रोल करने के लिए है। और यहां पर जो देखो आंगनवाड़ी पे जो बच्चे होते हैं उनको भी मंगलवार शुक्रवार को दिया जाता है, गुलाबी रंग की गोली दी जाती है, और किशोरियों को नीली रंग की गोली दी जाती है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको गुलाबी और नीली रंग की गोलियों में से। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डीवर्मिंग दिवस का आयोजन किस माह में किया जाता है? जो नेशनल डीवर्मिंग जो प्रोग्राम है उसका आयोजन किस माह में किया जाता है? यहां पर क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, ठीक है, फरवरी, जुलाई, नवंबर, अगस्त। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है फरवरी, ठीक है। फरवरी महीने में किसका आयोजन किया जाता है? नेशनल डीवर्मिंग, ठीक है, नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम का। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, देखो इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अंदर क्या दिया जाता है। तो यहां पर दिया जाता है एल्बेंडाजोल, ठीक है, एल्बेंडाजोल दी जाती है, और वो कितनी जाती है? 400 mg, ठीक है, 400 mg सिंगल डोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 400 mg सिंगल डोज दी जाती है किसकी? नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम में एल्बेंडाजोल की। और इसका जो मेन गोल क्या है पूरे प्रोग्राम का? मेन गोल है इस पूरे प्रोग्राम का क्या है? अनीमिया, ठीक है, अनीमिया और डीवर्मिंग को कंट्रोल करना, ठीक है, अनीमिया और डीवर्मिंग को कंट्रोल करना, ये इसका मेन गोल है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि आप यहां पे पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय कृमि, ठीक है, फरवरी माह में किया जाता है, ठीक है। जो ये कौन से माह में किया जाता है? ये फरवरी माह में किया जाता है। और इसमें जो उद्देश्य है 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक कर अनीमिया की रोकथाम करना है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम की शुरुआत
किस वर्ष की गई, यानी कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2015, 2014, 2016, 2019। तो कब की गई है राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम की शुरुआत? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है 2014 में। 2014 के अंदर किसकी शुरुआत की गई? राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम की, ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना होगा 2014 में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 2014 में। और किस उम्र के बच्चों के लिए की गई है? 10 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत कब की गई? जो दीनदयाल चलित अस्पताल शुरुआत की योजना की शुरुआत कब की गई? 25 मई 2008, 26 मई 2006, 18 अप्रैल 2019, 20 अप्रैल 2020। तो कब की गई यहां पर? इसकी शुरुआत कब की गई? यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 मई 2006, यानी कि 26 मई 2006 को किसकी शुरुआत की गई? दीनदयाल चलित अस्पताल, ठीक है, एक तरह से चलित अस्पताल की शुरुआत की गई। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक वैन होती है, उसके अंदर डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स कौन सा? एमबीबीएस डॉक्टर्स, ठीक है, और टेक्नीशियन होता है, और एक होती है आशा, ठीक है, आशा। इन सबका एक वैन के अंदर सेटअप होता है और इसकी शुरुआत की गई 26 मई 2006 को। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कायाकल्प अभियान किससे संबंधित है? जो कायाकल्प अभियान है वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का संपूर्ण विकास, स्वास्थ्य संस्थाओं का मूल्यांकन, ट्यूबरकुलोसिस रोग का रोकथाम, अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। देखो, जो कायाकल्प प्रोग्राम है वैसे तो ये पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन और स्टेट में चलाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने इंप्लीमेंट किया है वो है मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया है। और ये कायाकल्प अभियान किसके लिए? तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो स्वास्थ्य संस्थाओं का मूल्यांकन करना। इसमें क्या होता है कि जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं होती है, यानी कि हॉस्पिटल्स होते हैं, यहां पर हॉस्पिटल की बात करें अपन, हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे सीएचसी हो या पीएचसी हो, या फिर क्या हो, सीएचसी पीएचसी, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो। इन सबको क्या किया जाता है? इनका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? वहां की साफ सफाई कैसी है, वहां पर स्वच्छता कैसी है, वहां पर जो हेल्थ वर्कर काम करते हैं उनका नॉलेज कैसा है, उनका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ, ऐसे मूल्यांकन कर यहां पर फिर दिया जाता है इसमें प्राइज, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है? प्राइज। उस इंस्टीट्यूट को दिया जाता है प्राइज। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कायाकल्प अभियान किससे संबंधित है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो भी आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2016 और 2017 में की गई। मध्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य 2020 तक कितनी प्रजनन दर लाना है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है, ठीक है, उसकी 2020 तक का लक्ष्य क्या है? 2.3, 2.2, 2.1, 2.9। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है अपना 2.1, यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 पर लाना है। 2020 का गोल है किसका? नेशनल नहीं, मध्य प्रदेश परिवार कल्याण कार्यक्रम का, ठीक है। यानी कि जो फर्टिलिटी रेट कितनी लानी है? जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का कितना लाना है यहां पर? 2.1। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। हालांकि एग्जाम में वर्ष के बारे में कम पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए
कब प्रारंभ किया गया? 7 अप्रैल 2018, 25 मई 2015, 10 अप्रैल 2020, 29 मार्च 2017। तो इसको कब शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत की गई है, वो की गई है 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत की गई। किसकी? पीसीवी वैक्सीन की। पीसीवी वैक्सीन, इसका पर्पज क्या है? ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन क्या करती है? निमोनिया से, जो न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया से बचाती है किसको? नियोनेट्स को। जो नियोनेट्स होते हैं उनको न्यूमोनिया से प्रिवेंट करती है। और ये जो वैक्सीन है इसकी 2 डोज दी जाती है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, ठीक है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, ठीक है। जो फर्स्ट डोज होती है ये कब होती है? ये 3.5 महीने पर दी जाती है, और जो सेकंड डोज होती है ये दी जाती है 9 मंथ पर। कौन से पे? 9 मंथ्स पे। और ये जो सेकंड डोज होती है, जो सेकंड डोज होती है ये होती है बूस्टर डोज, ठीक है, बूस्टर डोज होती है। और ये कौन से रूट से दी जाती है? आईएम, ठीक है, आईएम रूट से दी जाती है, यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना यहां पर 7 अप्रैल 2018। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनको आप चाहे तो अपना नोटबुक में भी उतार सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।